हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस बड़े कदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और मैं रैंडमली कुछ ऐसे ऑल्ट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि बहुत अच्छा खासा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो मैं उन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी उसके ऊपर डिपेंड करके अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो और उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो उसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार देख लेना कि एग्जैक्टली आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एस टी एम एक्स में मैंने कल यहाँ पर अपना एंट्री लिया था और मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड को क्लोज भी कर दिया था। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉन्ग करने के लिए एस टी एम एक्स में जा सकते हैं। बट द रीजन इज दैट कि अभी इस टाइम पे एस टी एम एक्स के लिए यहाँ पर हमें लोकल रेजिस्टेंस भी है जो कि है अराउंड इसी जोन के आसपास। इसको मैं मार्क करता हूँ 0.00887। इसी जोन का अगर ब्रेकआउट मिलती है देन वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन एसटीएमएक्स। अदरवाइज अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर एक करेक्शन जरूर से ले सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इसी जोन को आइसोलेशन में रखो। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि आप अपना यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मुझे पूछोगे तो इन माय ओपिनियन एस टी एम एक्स अभी इस टाइम पे बुलिश है। कल जब भी मैंने कॉल भी दिया था तब भी एस टी एम एक्स बुलिश था और स्टिल एस टी एम एक्स इज बुलिश। अब इस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए, आपको यहाँ पर यही देखना है कि अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है तो वेल एंड गुड, हम एक अच्छा सा लॉन्ग पोजीशन लेंगे। या फिर द सेकंड थिंग वुड बी दैट कि प्राइस अगर यहाँ से थोड़ा नीचे करेक्शन के लिए आता है 0.00826 इन दिस जोन, हम अपना यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन के लिए अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए राइट नाउ आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर ए शॉर्ट इन एसटीएमएक्स। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट बनती है देन यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजिशन इन एसटीएमएक्स एज वेल। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, उसका नाम है टीआरवी। तो टीआरवी में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने देखा है कि जब बीटीसी नीचे या फिर डाउनवर्ड साइडवाइज मूवमेंट में मूव कर रहा था तब टीआरवी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाई थी। ये जो यहाँ पर जो है नैरो मूव हमें टीआरवी में देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर इसी मूव में बीटीसी के प्राइस क्या चल रहा था, 33,000 34,000 के आसपास प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था। बट अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस ऑलरेडी बियरिश प्राइस पॉइंट में आ चुका है टीआरवी के प्राइस, जिसके चलते हुए क्या हो रहा है कि प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहे। प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन फिर सेकंड प्राइस के अंदर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इस टाइम पे राइट नाउ टीआरबी का जो बाइंग प्रेशर है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है और अभी इस टाइम पे एक पॉसिबल करेक्शन हमें टीआरबी के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। द सेकंड थिंग इज दैट कि टीआरबी जैसे कॉइन्स में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी आप यहाँ पर इनके अंदर एंट्री लेने जाओ, लेट सपोज कि कल मैंने यहाँ पर मैं बात करूंगा, कल मैंने फ्लोकी के अंदर भी ट्रेड लिया था, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर इसका रिस्क एंड रिवार्ड देखो टीआरबी का। तो अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हो, अब इस टाइम पे थोड़ा सही हुआ है रिस्क एंड रिवार्ड, बट यहाँ पर पहले इसका रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अब इस टाइम पे तो थोड़ा ठीक हुई है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बाकी और भी ऑल्ट्स है जिनके आप जरूर से देख सकते हो, बट यहाँ पर फॉर नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फ्लोकी। तो फ्लोकी में मैंने कल अपनी एंट्री ली थी और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस का हिट हुआ है, और फ्लोकी के अंदर यहाँ पर स्टॉप लॉस इसलिए हुआ हिट हुआ है, दिस इज ए काइंड ऑफ ए कॉइन। अभी अभी भी इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी। राइट नाउ यू कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन इन फ्लोकी, बट यहाँ पर मैं इसके अंदर शॉर्ट में इसलिए नहीं जाऊंगा। मैं अभी इस टाइम पे जा सकता हूँ बट इसलिए नहीं जाऊंगा, रीजन बीइंग इसमें रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ही ज्यादा होती है। अभी अगर मुझे स्टॉप लॉस देना है तो स्टॉप लॉस मुझे इसी वीक के ऊपर देना पड़ेगा, बट इफ आई गिव माई स्टॉप लॉस अबव दिस वीक देन यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आइडेंटिटी जस्टिफाई नहीं होगा ट्रेड के साथ, जिसके कारण मैं इसको स्किप करूंगा। तो इस चीज़ को आप समझना, जब भी मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ट्रेड वॉलेट है, यहाँ पर ट्रेड का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो समझ लेना कि सिमिलर कुछ इस तरीके के सिनेरियो जो है ट्रेड के अंदर बन रही है। तो ऐसे ट्रेड्स में हमेशा कम करके यहाँ पर जो है अपने अमाउंट लगाने की कोशिश करो। और जब यहाँ पर कल फ्लोकी का एसएल हिट हुआ तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया कि यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस एक ही लेग के लिए प्राइस गया, उसके बाद प्राइस ने एसएल हिट किया और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऐसा सीनेरियोस चल रही है अभी इस टाइम पे फ्लोकी में। तो मेरे हिसाब से फ्लोकी अभी इस टाइम पे बेयरिश है और ये यहाँ से नीचे आएगा, बट आई विल नॉट ओपन एनी काइंड ऑफ शॉर्ट पोजीशन इन फ्लोकी। रीजन बीइंग यहाँ पर ओवरऑल प्राइस का मूवमेंट डाउनवर्ड ही है, तो इसमें कोई फायदा है नहीं क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड बहुत ही ज्यादा है। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे अपना यहाँ पर इसके अंदर कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करूंगा। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने एंड से भी जरूर से देख के कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट है उसके बारे में, जिसका नाम है डबल ए वी अवे। तो अवे में हमने ऑलरेडी देखा है कि अवे के प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट ली हुई है, जो कि प्रीवियसली ना अगर आप देखोगे
ऑलरेडी इसके प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला था, लाइक प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इन प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके की मूवमेंट हो रही है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे आवे से, तो आवे का नेक्स्ट मूवमेंट यही होगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस जैसे मूव कर रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट आपको आवे में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट ले सकता है जो कि एक लोकल सपोर्ट रहेगा 98.59 के आसपास, तो इसी जोन को देखना है 98.59। तो यहाँ से अगर आवे ब्रेकडाउन लेता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी नीचे आएंगे, अदरवाइज आवे के प्राइस हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है 35,480 के आसपास, एंड बीटीसी में अभी इस टाइम पे हम थोड़ा करेक्शन का यहाँ पर जो है अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। तो द नेक्स्ट करेक्शन फॉर द बीटीसी वुड बी दैट की प्राइस हमें इस टाइम पे यहाँ पर देखने को मिले 34,971, एंड लेटर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी नीचे आएंगे जो कि 34,200 के आसपास भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी के लिए बस इतना ही है, कुछ ज्यादा बीटीसी के अंदर है नहीं, क्योंकि बीटीसी का जो मेरा प्रेडिक्शन था जो कि मैंने यहाँ पर इसी जोन को मार्क करके रखा हुआ था, बाकी अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो फिर आपने जरूर से इस चीज को भी यहाँ पर नोटिस किया होगा कि बीटीसी के प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर करेक्शन तो होगा ही बीटीसी में, जो कि हम यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि अराउंड 35,500 के आसपास हमें फिर से एक बार करेक्शन देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी कोई भी नोटिफिकेशन कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।